हेलो एवरीवन। सो आज हम लेके आए हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हर एक सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो ये ऐसे बेसिक वर्ड्स है जो हर एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड का मीनिंग क्या होता है और कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाना चाहिए वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है एम। एम मतलब होता है हूँ, और एम हमेशा यूज होता है आई के साथ। हूँ जैसे कि आई एम अ गर्ल, तो मैं एक लड़की हूँ। तो जब भी मुझे अपने सेंटेंस के अंदर हूँ लिखना है तो मैं यूज करूंगी एम। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। तो हमेशा एम जो है वो यूज होता है आई के साथ और उसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है। नेक्स्ट इज। इज हमेशा यूज होता है सिंगुलर वर्ड्स के साथ। सिंगुलर यानी कि सिंगल चीज, और उसका मतलब होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। तो जहां पे भी मुझे सिंगुलर चीजें यूज करनी है और अगर मुझे प्रेजेंट में बात करनी है तो मैं यूज करूंगी इज। अब है नेक्स्ट वर्ड आर। आर मतलब कि होता तो है ही है, उसका मतलब इज का मतलब भी है होता है, आर का मतलब भी है होता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि इज हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ यूज होता है और आर हमेशा प्लूरल चीज के साथ यूज होता है। ओके, वंस अगेन, इज हमेशा सिंगुलर चीज के साथ यूज होता है, आर हमेशा प्लूरल चीज के साथ यूज होता है। जैसे कि दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। बट दोनों का मतलब तो है वो लड़की है या वे लड़के हैं, लेकिन चीज क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारी गर्ल यानी कि वो एक चीज है और यहाँ पे की बॉयज यानी कि वो मल्टीपल चीज। तो जब अगर हम सिंगल चीज यूज करते हैं तो हम यूज करेंगे इज और मल्टीपल के अंदर आर। बट ये तीनों ही वर्ड्स कब यूज होंगे? प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो चीज अभी चल रही है या जो चीज अभी है उस सिचुएशन के अंदर हम ये तीन वर्ड्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट, was एंड वर। was यूज होता है, was का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे। was कब यूज होता है? जैसे सिंगुलर हो तब, और वर कब यूज होता है? जब हमारी चीज प्लूरल। वंस अगेन, was कब यूज होता है? जब हमारी चीज सिंगुलर हो, और वर कब यूज होता है? जब हमारी चीज प्लूरल हो। और was और वर दोनों ही यूज होते हैं पास्ट की चीजों के लिए, यानी जो चीजें हो चुकी है, जो चीजें जा चुकी है, उसके लिए हम लोग was या वर का यूज करेंगे। was मतलब होता है था, तो उसका एक सेंटेंस है आई was sad, मैं दुखी था या मैं दुखी थी। वर मतलब थे, they were sad, वो दुखी थे। So these are the difference between was and were, and वो हमेशा past के साथ ही यूज। नेक्स्ट, will be and shall be। तो हमने प्रेजेंट कवर कर लिया, हमने पास्ट कवर कर लिया, तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर यानी जिसकी बात हो रही, यानी जो चीज होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं will be and shall be। दोनों ही का मतलब होता है होगा, होगी या होंगे, होगा, होगी या होंगे। बट इसमें से हमें कौन सी चीज कब यूज करनी है? तो will be हम यूज करते हैं he, she या they के साथ। अगेन will be हम यूज करते हैं he, she या they के साथ, और shall be हम यूज करते हैं I या we के साथ। shall be हम यूज करते हैं I या we के साथ, जैसे कि he will be all right, वो ठीक होगा। We shall be playing, हम खेल रहे होंगे। तो वही जैसे यहाँ पे बताया गया है, तो हम अगर फ्यूचर में यूज कर रहे हैं तो will be या shall be में से कोई भी एक चीज यूज करते हैं। Now the most important thing is you। you का मतलब होता है तुम, you का मतलब होता है तुम, बट हमेशा you को हम प्लूरल वर्ड्स के साथ ही कंसीडर करते हैं। जैसे हम ऐसा नहीं बोलेंगे you is a girl, हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, हम हमेशा ऐसा बोलेंगे you are a girl। तो हमेशा you है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, और प्लूरल के अंदर हम क्या यूज करते हैं? are, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सेम वे अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो प्लूरल को हम कब यूज करते हैं? जब हमारा वर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा है, you was good नहीं होता है, you were good, यानी आप अच्छे थे। तो इस तरीके के अंदर you भी हम हमेशा प्लूरल जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, पास्ट में क्या यूज करते हैं, फ्यूचर में क्या यूज करते हैं,
और उन सब के मीनिंग। सो दिस आर दी ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड्स वी आर यूजिंग। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग और भी जानेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कि हम कौन सा प्रोनाउन कब किसके साथ यूज कर सकते हैं। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, और इन सब के वन एग्जाम्पल आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।